हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर की एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 12। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12? मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। पहले वाले पार्ट में क्या हम लोगों को बता रहे हैं कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो HCl के साथ, जो कि एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो हम लोग सबसे पहले इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैग्नीशियम जब इसका रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है HCl के साथ, तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। तो ये मैग्नीशियम है, ये क्लोरीन है, मेटल है, नॉन मेटल है, इनका आपस में रिएक्शन होगा, हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। हमेशा याद रखें, जब भी कभी कोई भी रिएक्टिव मेटल एसिड के साथ, कौन से एसिड के साथ? ब्रोंस्टेड लोरे एसिड के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे, या ऐसे एसिड जिनके अंदर हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे एसिड के साथ जब भी कोई रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगी तो हमेशा हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, साथ में उस मेटल का करस्पॉन्डिंग साल्ट बनेगा। ये एसिड का केमिकल टेस्ट है कि ब्रोंस्टेड लोरे एसिड को चेक करना है कि ये वाकई एसिड है, उसके अंदर मेटल डाल दो, कोई भी रिएक्टिव मेटल, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी। तो ये हम लोगों ने रिएक्शन लिख दिया, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इधर 1 क्लोरीन है, ये 2 क्लोरीन हो जाए। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम। तो ये हमने पहला जो पार्ट यहाँ पे देखा, उसको हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि आप वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन का कैलकुलेट करो। यानी क्या कैलकुलेट करो? वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये हमसे डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को बताओ कितना वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन HCl का, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। कि हाइड्रोजन का जो मैस है, ये न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, दैट इज 12.1 ग्राम। यानी मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 12.1 ग्राम ये गिवन है। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि आपने HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताना है जो कि यूज होता है 12.1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर इस न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग को HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी क्या है हमारे पास? डेंसिटी, इसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को कुछ HCl सॉल्यूशन का वेट भी गिवन है। कितना वेट गिवन है? 27% बाय वेट। यानी कुछ हमारे पास HCl सॉल्यूशन का जो हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि गिवन है यहाँ पे कितना है? 27% बाय वेट, ये भी गिवन है, हमने इसको भी मद्देनजर रखना है, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। अब देखिए हम लोगों से क्या डिमांड की है? वॉल्यूम की डिमांड की है और डेंसिटी भी गिवन है। तो इधर से आप लोगों को एक ही फॉर्मूला आपके ध्यान में आना चाहिए, दैट इज डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। अब चूंकि न्यूमेरिकल में डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम हमसे पूछे, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी मैस और वॉल्यूम का। तो हम लोगों को वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ये चलिए इसको इस तरह से लिख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैस ओवर डेंसिटी। अब आप लोग जरा गौर से देखें, आप लोगों के पास डेंसिटी गिवन है, दैट इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस आप लोगों को HCl के मैस को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे उठा के पुट कर देना है आपने। डेंसिटी गिवन है, सॉल्व करना है, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का मैस गिवन है, दैट इज 12.1 ग्राम। हाइड्रोजन कहाँ पे है? ये हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है।
तो हम लोगों ने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब भी कभी किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी एक का मास गिवन हो तो हम लोग उसकी मास को यूज करके उसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके मोल्स को यूज करके हम लोग बाकी किसी भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का मास मालूम कर सकते हैं और उसके मोल्स मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास गिवन है तो हम लोग सबसे पहले इसके मोल्स निकालेंगे, फिर इसके मोल्स को हम लोग कंपेयर करके HCl के मोल्स निकालेंगे, फिर HCl के मोल्स से हम लोग HCl का मास निकालेंगे, फिर उसी मास को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और डेंसिटी हमारे पास गिवन है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चले हम लोग अब हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करते हैं। तो हाइड्रोजन का मास वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, मास को यूज करके मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास के बराबर होते हैं। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास गिवन है 12.1 ग्राम डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन एटम का 1.008 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो बन जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मोल्स। तो हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मोल्स कैलकुलेट हो गए? 6। अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इसके मोल्स को हम लोग यूज करके इसके मोल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों को किसके मोल्स और किसका मास चाहिए, किसका वेट चाहिए? HCl का। तो हम लोग हाइड्रोजन और HCl का कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोजन इसका कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? HCl के साथ। तो अब देखें केमिकल इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 1 मोल, यहाँ पे कुछ नहीं तो वहां पे क्या है 1 है, 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल, ये ऐसे बोलते हैं कि 2 मोल HCl जो है वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है। यानी दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? वो 1:2 का रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब अगर ये 1 मोल है तो ये कितने मोल है? ये 2 मोल है। लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास कितने मोल है? 6 मोल है। जब ये 6 मोल हो गए तो ये कितने मोल हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 12 मोल्स। तो इसका मतलब HCl के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे या कितने मोल्स रिक्वायर होंगे 6 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए? 12 मोल्स। तो हम लोग इस तरह से हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके HCl के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब HCl के मोल्स को यूज करके हम लोग HCl का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर मोलर मास। अब HCl के मोल्स हमारे पास कितने हैं? 12 इज इक्वल टू मास हमने फाइंड आउट करना है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिखेंगे। HCl का मोलर मास क्या बनता है? क्लोरीन का 35.5 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया? 36.5। तो अब हम लोग यहाँ से मास फाइंड आउट कर लेंगे। 36.5 को 12 के साथ इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 36.5, ये हमारे पास HCl का मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 438 ग्राम मास ऑफ HCl। तो इस तरह से हम लोगों ने HCl का मास फाइंड आउट कर लिया केमिकल इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, अब हमारे पास HCl का कुछ मास गिवन भी है यहाँ पे, क्या है? 27% बाय वेट। तो अब इस 27% बाय वेट का क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, क्या है हमारे पास? HCl का वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, तो इसमें HCl जो है वो 27 ग्राम है और ये जो सॉल्यूशन है टोटल ये कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। यानी सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में से HCl का वेट कितना है? 27 ग्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं 27% बाय वेट HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 27% बाय वेट HCl सॉल्यूशन का मतलब ये होता है 27 ग्राम ऑफ HCl आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में? 100 ग्राम सॉल्यूशन के। ठीक है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना HCl प्रेजेंट है? 27 ग्राम। ये हमें कहां से पता चल रहा है? ये न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम HCl प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, 1 ग्राम HCl अगर प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 100। ये 27 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 1 ग्राम HCl नहीं है, हमारे पास 438 ग्राम HCl का मास है। तो 438 ग्राम HCl अगर प्रेजेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, तो कितना मास निकलेगा इसका? 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 438। ठीक है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1622.2 ग्राम। तो इस तरह से हमारे पास HCl का वेट यानी मास जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस वाले मास को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, डेंसिटी हमारे पास गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। पुट करते हैं यहाँ पे 1622.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1423 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ HCl solution which is required to produce 12.1 gram of hydrogen.